बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने वाले पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी बीकॉम में आज जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट आइड एंड हेल्थ का राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, आज इसका जो मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले। और साथ में अभी बीए वालों का एग्जाम नहीं हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में, बीए वाले भी स्टूडेंट देखेंगे क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ में अन्य यूनिवर्सिटी वाले भी विद्यार्थी देखेंगे क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके रिपीटेड प्रश्न जो आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। मैंने इसकी एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है। आप 2-3 वीडियो यदि आप देख के चले जाते हो तो आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मेरे द्वारा जो मैंने बताया था कि 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा पेपर मेरे द्वारा ही बताया आया हुआ है। 10 क्वेश्चनों को छोड़कर मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया हुआ है। टोटल मेरे द्वारा ही बताए क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें जो है टोटल 75 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिसमें से आपके जो है 60 से 65 क्वेश्चन मेरे हिसाब से करने थे। 65 क्वेश्चन में आपको करने थे। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और ये आपका बीएससी बीकॉम में आज ही इसका पेपर हुआ है। ठीक है, ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट सी है। आपका बुकलेट हो सकता है बी हो, ए हो या फिर डी हो, कोई भी बुकलेट हो सकता है। देख लिए क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बुकलेट डिफरेंट होने के कारण आपके क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। केवल आपको एक क्वेश्चन आपको केवल ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मेरा एक क्वेश्चन अपने आप बुकलेट में ढूंढ लेते हो तो उसी के नीचे आपको जो है क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, इसलिए आपको अपने आंसर की मिला लेना है। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको हम जो इसकी आंसर की हम प्रोवाइड करेंगे। पूरा जो है 2 घंटे इसको करने को समय मिला हुआ था। 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र था। 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से जो आपको था केवल 65 क्वेश्चन आपको करने थे। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 65 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। जो जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें आप टिक लगा लीजिए, फिर OMR शीट पर आपको भर देना था। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करेंगे। जिसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मेरा बुकलेट जो है सी है, मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया कि त्वचा का कार्य है, तो आपको ये क्वेश्चन अपने बुकलेट में आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन आप ढूंढ लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन जब आपको दिया हुआ कि स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसके कार्य जैसा कि ताप का नियंत्रण भी करते हैं, संवेदना के लिए भी होते हैं, ठीक है, रक्षा भी करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगा देना है। जो भी विद्यार्थी डी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का देखिए दूसरा सबसे बड़ा अंग था आपका लीवर था, यकृत था। और यदि प्रथम अंग पूछता शरीर का सबसे बड़ा जो प्रथम अंग है, ठीक है, तो कौन सा भैया, वो है त्वचा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका जो है आता है, ये आता है लीवर आता है, यकृत आती है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 3 नंबर की, भोज्य विषाक्तता के जो है आंतरिक कारण है, तो भोज्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के जो है इंटरनल केस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो जहरीले पेड़ पौधों से विषाक्तता ये भी है, आलू और मूंगफली की विषाक्तता ये भी है, मिलावट ये भी कह सकते हो फूड पॉइजनिंग ही है। और साथ में आप जो भी विद्यार्थी डी लगा के आए, देखा जाए तो उपरोक्त सभी जो है फूड पॉइजनिंग के ही कह सकते हो आंतरिक कारण है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन कि लैक्टेज लैक्टोज पर जो है क्रिया करता है तो उसे बदल देता है, तो उसे किस में बदल देता है, तो उसे बदलता है ग्लूकोज और जो है लैक्टोज में ग्लेक्टोज में बदलता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ग्लूकोज एवं ग्लेक्टोज में बदलता है। पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहले ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा इसमें का। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया कि लार का जो है श्रावण होता है, ये कहाँ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। इसका लार का जो श्रावण होता है यानी जो है सलाइवा इज द सिक्रेटेड बाई, तो ये होता है थ्रो जो है सिलेवरी ग्रंथ में होता है। ठीक है, इसका जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा के आए यानी लार ग्रंथियों द्वारा होता है लार का श्रावण। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न आया था, सी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन, मधुमेह मूर्छा के लक्षण क्या हैं, तो मधुमेह मूर्छा के लक्षण जैसे कि अत्यधिक इसमें प्यास भी लगती है और अत्यधिक कह सकते हो भूख भी है और अत्यधिक मूत्र त्याग, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। उपरोक्त सभी ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक कॉमन क्वेश्चन था कि मधुमेह रोग के लक्षण क्या हैं, यही क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क की जो है रक्त आपूर्ति के व्यवधान के कारण जो है मस्तिष्क के कार्यों में जो है अचानक कमी आना, ये किसका लक्षण है, तो ये जो है स्ट्रोक का लक्षण है। ठीक है, किसका है, स्ट्रोक का लक्षण है। पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन्स कहाँ मिलता है, तो ये जो है मेरे हिसाब से आमाशय में मिलता है, स्टोमच में मिलता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर जो अग्न्याशय भी दिया हुआ है, वैसे तो देखा जाए तो पेट में जहाँ से पाचन होता है वहीं से मिलता है, तो मेरे हिसाब से एकदम राइट विकल्प रहेगा, आमाशय ही रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ 9 नंबर,
यदि आपका जो है सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे जो है बिजली का झटका लगा हो तो उसकी जो है आप क्या करेंगे उसको। तो यदि इसकी बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा वो तीसरा नंबर रहेगा, क्योंकि बिजली स्रोत को आप सबसे पहले बंद करेंगे, फिर उसे जो है अलग करने के लिए जो है किसी जो है गैर यानी प्रवाह की यानी जिसमें बिजली का करंट ना फ्लो होता हो उसकी मदद से जो उसकी उपयोग करके उसको हटाएंगे। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर है कि मानसिक स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देने में जो है सामाजिक समर्थन की क्या भूमिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है ये। तो इसकी हम बात करें तो इसमें जो है व्यवहारिक सहायता और जो है भावात्मक समर्थन प्रदान करना, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर दिया हुआ है कि एक वयस्क को जो है सीपीआर के परत चक्र में जो है कितनी बार जो है छाती दबानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो रहता है आपका देखा जाए हिसाब से 15 संपीड़न है और 2 बार सांस देना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही, क्योंकि 15 संपीड़न और 2 बार सांस देना यही एकदम इसका जो है सीपीआर का क्रम है, या कह सकते हो इसका जो है प्रतिचक्र है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। जो भी विद्यार्थी पहला लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि दिल का दौरा पड़ने पर जो है सबसे आम लक्षण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो दिल का दौरा पड़ने पर जो है सीने में दर्द और बेचैनी, ये जो है इसका आम लक्षण कह सकते हो। सी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी सी लगा के उनको नंबर मिलेगा। सभी विद्यार्थी अपना जो है आंसर की मिला ले, साथ बाद में जो है अपना जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि उन्होंने कितने अपने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए अपने एग्जाम में। मैंने पहले भी आपको बता दिया था सभी क्वेश्चन आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 75 क्वेश्चन आए, केवल 65 क्वेश्चन करना है आपको, और जो भी सही क्वेश्चन है आप छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। जो भी विद्यार्थी 65 क्वेश्चन करके आए हैं सही तो बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, चलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन के HIV के जो है संक्रमण का जो है यानी प्राथमिक तरीका है। तो ये जो होता है असुरक्षित यौन संबंध से होता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन कि आग लगने की जो है आपात स्थिति में जो है आप जो है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो इसकी हम बात करें तो आपको जो है तो इसमें क्या करना चाहिए आपको। तो पहला ऑप्शन दिया हो कि आपके परिवार के सदस्यों को बुलाना चाहिए, ये नहीं है। या फिर इमारत को बाहर निकलने से लिफ्ट का प्रयोग करें, ये भी नहीं। इमारत से बाहर निकलने के लिए जो है सीढ़ियों का उपयोग करें, बिल्कुल इसका लगा दीजिएगा। सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपका 15 नंबर दिया कि कृत्रिम श्वसन को जो है इस रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन को जाना जाता है किसके रूप में, आपका हृदय फुस्फुसे आपका पुनर्जीवन के रूप में जाना जाता है। इसका जो है इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि ये सीपीआर का फुल फॉर्म ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके रक्त की जो है शुद्धि किस अंग में होती है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, लेकिन मैंने बोला था रक्त की शुद्धि वैसे तो किडनी में होती है, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन बात ये आती है कि लेकिन ये ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है। हृदय दिया हुआ, आमाशय, फेफड़े और त्वचा। तो रक्त की शुद्धि कहाँ से होती है। वैसे तो देखा जाए तो रक्त जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो है यह जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है प्राप्त करता है, तो हृदय से प्राप्त करता है ना। तो जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से जो है हृदय यानी हार्ट एकदम सही विकल्प रहेगा। जो भी विद्यार्थी हार्ट यानी हृदय लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। पहला ऑप्शन एकदम सही है। मैंने उस पर बोला था कि किडनी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें का हार्ट एकदम सही विकल्प है। किडनी नहीं दिया हुआ, यदि किडनी दिया होता तो अब लगा सकते थे, ये नहीं दिया हो तो जो भी विद्यार्थी हार्ट यानी हृदय लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि डूबे हुए व्यक्ति को जो है बाहर निकालने पर जो है क्या प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। तो इसकी हम बात करें तो प्रथम चिकित्सक की बात आई है, तो प्राथमिक चिकित्सक, तो प्राथमिक मतलब फर्स्ट एड। तो इसमें जो है कृत्रिम श्वसन एकदम बेहतर रहेगा। आर्टिफिशियल जो आपका रेस्पिरेशन जो होता है, आर्टिफिशियल जो आपका श्वसन होता है, यही एकदम बेटर यानी बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है, वैसे तो यदि प्राथमिक चिकित्सक की बात यहाँ पे ना होती तो हृदय की मालिश करना, डॉक्टर के पास भेजने सारी हो सकते थे, उपरोक्त तो सभी ऑप्शन होता, लेकिन प्राथमिक चिकित्सक देनी चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक का मतलब होता है, तो प्राथमिक चिकित्सक कब दी जाती है, डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कृत्रिम श्वसन ही एकदम कह सकते हो, आर्टिफिशियल श्वसन ही एकदम बेस्ट ऑप्शन इसमें का रहेगा। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन घाव को जो है जल्दी से जल्दी सोखने के लिए मददगार होता है, तो रोलर बैंडेज होता है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन सिलिंग कहा जाता है, तो सिलिंग जो है किन पट्टियों को कहा जाता है, तो ट्रिगोनल आपको पट्टियों को कहा जाता है। ठीक है, ट्रिगोनल ट्रिप को कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन सही, त्रिकोणीय पट्टी को। जो भी विद्यार्थी बी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो इसका उद्देश्य जो है तुरंत सहायता भी है, जीवन रक्षा करना भी, अस्थायी चिकित्सक ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही।
अगला क्वेश्चन, हड्डी टूटने का लक्षण या फिर चिन्ह क्या है? ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है, कल ही क्वेश्चन कराए थे, ये सारे के सारे फंस गए मेरे द्वारा कराए प्रश्न। तो इसमें जो है चोटग्रस्त भाग पर जो है अत्यधिक कह सकते हो असहनीय दर्द भी है। ये सभी ऑप्शन एकदम सही है, ये क्वेश्चन कल ही मैंने कराया था शाम को। डी ऑप्शन एकदम इसमें का सही है। अगला क्वेश्चन, अस्थि भंग या फिर फ्रैक्चर है, तो ये क्या है? तो इसकी हम बात कर ले तो हड्डी के चोट लगने में जो है उसका टूट जाना, यही है आपका हस्त यानी फ्रैक्चर है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को जो है जहर दिया गया हो तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो है आपको करना चाहिए उल्टी प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी यहाँ से बात है, वैसे तो जहर व्यक्ति को उल्टी यदि कर देता तो ज़्यादा राहत मिल जाती है इसमें, लेकिन यदि हम बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, ना कि मरीज की बात आई तो मरीज के तो होता तो उल्टी, मरीज की अगर बात होती तो उल्टी करता, तो ये क्वेश्चन बन सकता था कि पहला ऑप्शन एकदम सही था। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? तो जहर नियंत्रण या फिर आपातकालीन सेवाओं को आपको कॉल करना चाहिए। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन जो कि 24 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है गर्मी की जो है थकावट का जो है लक्षण है? तो गर्मी की थकावट का लक्षण की हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो गर्मी के जो है थकावट यानी का जो लक्षण होता है हैवी स्वेटिंग होता है, यानी ठीक है, हैवी स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना, यानी अधिक पसीना आना। ठीक है, और साथ में जो है रैपिड पल्स यानी तीव्र नाड़ी होता है, लेकिन यहाँ से जो है हैवी ना देकर के पसीना, यहाँ से जो है पसीना कम आना, यहाँ से डिक्रीज दिया हुआ, हैवी ना देकर के कम दिया हुआ, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा जो यानी तीसरा जो दिया हुआ रैपिड पल्स, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तीव्र नाड़ी, जो भी विद्यार्थी सी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 25 नंबर कि किसी बेहोश जो है व्यक्ति को का जो है अवकलन करने में जो है पहला कदम क्या है? तो किसी बेहोश व्यक्ति को का जो है अवकलन करने में जो है सबसे पहला कदम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, तो इसकी हम बात कर ले तो 25 नंबर की क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो उसको जो है नाड़ी की जांच करें सबसे पहले, उसकी पल्स रेट चल रही है कि नहीं चल रही है, सबसे ज़रूरी यही रहता है। ठीक है, क्योंकि बेहोश हुआ व्यक्ति हो सकता मर गया हो, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसकी पल्स यानी नाड़ी की गति चेक करे। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की आपको सनबर्न यानी सूर्य के जो जल जाते हैं का इलाज कैसे करना चाहिए? तो जो है त्वचा पर लेप जो मक्खन लगाएं या फिर जो है बनाने वाले किसी भी छाले को फोड़ दे, ये भी नहीं होगा, ऊपर का भी नहीं, और त्वचा को जो है अधिक धूप में रखे, ये भी नहीं होगा। ठंडी पट्टी लगाए और ठंडा स्नान करें, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि खून बहने वाले घाव पर जो है सीधा दबाव डालने का उद्देश्य क्या है? तो इसकी बात करें तो रक्तस्राव को बंद करने या फिर रोकने के लिए किया जाता है इसको, तो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सक जो है प्रक्रियाओं के दौरान जो है नाड़ी की जो है जांच के लिए आमतौर पर जो है किस धमनी का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका रेडियल धमनी का यानी धमनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अतिसार किससे फैलता है भैया? तो अतिसार जो आपका डायरिया होता है ये जो है दूषित जल दूषित पानी से यानी कह सकते हो खाने से फैलता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसलिए जीवाणु से फैलता है, पहला ऑप्शन सही एकदम। अगला क्वेश्चन विष खाने यानी जो है जहर खाने वाले व्यक्ति को जो है नहीं देना चाहिए, तो क्या नहीं देना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो है ठंडा पानी भी नहीं कह सकते हो नहीं देना चाहिए, तो नमक व पानी इसका लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि विष खाने वाले व्यक्ति को सीधा इलाज ही सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम बेटर है, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जलने का पर जो है प्राथमिक उपचार क्या है? तो जलने पर प्राथमिक उपचार की यदि हम बात करें तो जले हुए जो है अंग को तुरंत ठंड पानी में डुबाए, बिल्कुल ये भी करना चाहिए, और ठंड पानी के जो है पहिया रखे, तो ये कौन सा आपका व्हील्स हो चलेगा, ये भी सही है, मतलब बरका। और जले हुए भाग पर जो है गाज युक्त साफ शुष्क जो है विसंक्रमित मरहम लगाए, यानी विसंक्रमित। ठीक है, तो इसका लगा दीजिएगा, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डी ही लगा दीजिएगा, वैसे तो पहला ऑप्शन एकदम बेटर लग रहा है। ठीक है, चलेगा, डी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं, तो ये जो है जल वायु मिट्टी सभी में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है पाचन संस्थान के कार्य क्या है? तो पाचन संस्थान के कार्य की बात करें तो ऊर्जा शक्ति प्रदान करना भी है, शरीर वृद्धि विकास भी है, रोज
यानी रोग रोधन क्षमता प्रदान करना भी है। उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, लीवर है। सी ऑप्शन एकदम सही, जो भी सी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है दौरे के लक्षण है, यानी जो है दौरे के लक्षण कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, ठीक है। तो बेहोशी, फर्श पर गिरना, अचानक अनियमित रूप से कांपना, सभी जो है दौरे पड़ने के लक्षण ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा जो है एंजाइम छोटी आंत में मिलता है? तो कौन सा एंजाइम जो छोटी आंत में मिलता है? तो वैसे तो लाइपेज जो है छोटी आंत में मिलता है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन एकदम सही रहेगा। हो सकता है रेनिन भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है, पेप्सिन हो सकता है, तो आप डी ही लगा दीजिएगा मेरे हिसाब से। तो सी ऑप्शन एकदम बेटर, लेकिन जिसने भी पेपर भेजा है उन्होंने सी लगाया, तो हो सकता है सी ही ऑप्शन सही हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिर्गी का लक्षण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो मिर्गी का जो लक्षण होता है, रोगी जो है बेहोश होकर जो ज़मीन पर गिर पड़ता है और रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो रोना चिल्लाना मेरे हिसाब से तो चलेगा, हो सकता है। और शरीर जो है कुछ देर से के लिए जो है पूर्णतः कड़क हो जाता है, ये तो सही बात है। और जो है दौरे पूरी तरह से जो है ताकत के साथ आते हैं और चोट लगने की संभावना रहती है। ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन भी एकदम सही ही रहेगा, इसलिए आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। डी ही ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। चक्कर आने के क्या कारण है, ठीक है। तो इसके यदि हम बात कर ले, चक्कर आने के क्या कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो मस्तिष्क में जो है अस्थायी यदि कम रक्तपूर्ति होती है तो आपको चक्कर आने का खतरा रहता है। पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन जो कि दिया कि तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है, अभी कह सकते हो कल ही कराया था, क्वेश्चन आया है इस बार। तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क भी है, और सुषुम्ना और मेरुरज्ज, ये तीन जो है तंत्रिका तंत्र यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। कौन कौन? मस्तिष्क, सुषुम्ना, मस्तिष्क को ही सुषुम्ना कहते हैं, और मेरुरज्ज भी इसी का भाग है, कह सकते हो। तो इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही, दोनों है। अगला क्वेश्चन कि पटेला, पटेला जो आपकी हड्डी होती है, जो अस्थि होती है, ये कहाँ की होती है? तो भैया घुटने की हड्डी होती है। कहाँ की? घुटने की। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। 41 नंबर का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है, चलेगा, इसको देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो है यानी हड्डियों के कार्य क्या है, अस्थियों के कार्य क्या है? तो शरीर को जो है आकार प्रदान करना भी है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है, और शरीर को लचीला बनाना, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट ही हैं। सदमा लगने पर प्राथमिक चिकित्सक के लिए जो है क्या करते हैं? तो इसकी हम बात करें तो जो है रोगी को सिर नीचा रखते हुए लेटी हुई अवस्था प्रदान करे और जो है भीड़ को इकट्ठा ना होने दे, कंबल से रोगी को ढक दे। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कल ही कराया था, आ गया इस बार भी, ठीक है। डी ऑप्शन सही इसमें का, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा ही कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अचानक चोट लग जाने पर जो है त्वचा और उसके नीचे का जो है मांस कट जाना, यानी फट जाना या फिर कट जाना, तो उसे कहते हैं घाव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि घाव ही हो जाता है यदि वहाँ का मांस कुछ छिल गया, फिर कट गया, फट गया, तो घाव ही कहलाएगा, ठीक है, ना कि मोच। इसका बी ऑप्शन सही। देखिए मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ये जो पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है, ठीक है। ये आपका जो है इसी वर्ष का पेपर है। यदि आप भी अपने यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कराना चाह रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं भी उसका आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर मुझे जो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप नंबर लिख लीजिएगा 8173840090 पर जो है आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी मैं प्रोवाइड करता हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका 45 नंबर है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर जो है दिखाई देने वाला जो है लक्षण क्या है? तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है लगने पर दिखाई देने वाला जो लक्षण कौन सा है? तो अत्यधिक शरीर जलना भी है, और जो है उलझन में पड़ना भी है, बेहोश हो जाने सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से थोड़ी से आप, क्योंकि ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है और उसमें सभी जो है देखा जाए आपके जितने भी सेमेस्टर होते हैं सभी में आपके ऑब्जेक्टिव ही पेपर कराए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हो सेकंड सेमेस्टर के, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जितने भी आपके पेपर हुए हैं सेकंड सेमेस्टर में बीएससी के, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, ठीक है, मैथ के, तो मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पर अपना पेपर जो है पीडीएफ बनाकर जरूर भेज दें, मैं उसका आंसर की भी प्रोवाइड करूँगा, और साथ में अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे
अपना जो है पेपर PDF बनाकर टेलीग्राम पर जरूर भेज दे। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 57 नंबर है यानी 47 नंबर है कि मनुष्य के जो है रक्त परिसंचरण तंत्र को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जो है मानसिक तनाव भी है, शरीर का तापमान, व्यायाम एवं जो है शारीरिक संयम सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। अगला क्वेश्चन, बाय अलिंदा में जो है रक्त जाता है, कहाँ जाता है। तो ये जो है टू द लेफ्ट आपका वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल में। इसका सी ऑप्शन एकदम सही। जो भी सी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 49 नंबर, पागल कुत्ते काटने की बीमारी कौन सी भैया। तो कुत्ते काटने पर जो है रेबीज बीमारी होती है और इसका टीका जो होता है एंटी रेबीज का आपको टीका भी वैक्सीन लगती है इसकी, ठीक है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, पहला ऑप्शन सही। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। बेहोश व्यक्ति को जो है रखने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थिति सही है। तो बेहोश व्यक्ति को रखने के लिए कौन सी स्थिति सही है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो उसे जो है कह सकते हैं उसकी पीठ का बार सीधा लटा दे, लेंग द फ्लैट एंड द ओवर द बैक। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर चलेगा, इसको भी हम देखेंगे जो कि दिया हुआ कि किसी वयस्क पर जो है CPR करते समय जो है आपको छाती को जो दबाने के लिए आपके हाथों को कहाँ रखना चाहिए। तो इसकी बात करें तो रखना चाहिए आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द पर। इसका जो पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। जो भी पहला लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर कि दम घुटने का जो है सार्वभौमिक संकेत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो दम घुटने का सार्वभौमिक यदि हम संकेत की बात करें तो एक या फिर दोनों हाथों से गले को जो है पकड़ना या फिर उसको कह सकते हो दबाना, यही है, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन जो कि 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अस्थमा का सामान्य लक्षण है। तो अस्थमा का सामान्य लक्षण का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। तो धीमी गति से सांस लेना यानी सांस लेने में कठिनाई, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, आपको नक्सीर का इलाज कैसे करना चाहिए। तो नक्सीर का मतलब होता है नाक से खून बहना, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको सिर को ऊपर कह सकते हो पीछे की ओर झुकाए या फिर ऊपर की ओर उठाने से जो है नक्सीर बंद हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें का जो एकदम राइट विकल्प रहेगा पहला ही रहेगा, टिल द हेड बैक, ठीक है, पीछे की ओर कर सकते हैं, ठीक है, एकदम सही रहेगा पहला ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि खाद्य विषाक्तता के लिए जो है अनुशासित उपचार क्या है। तो इसकी हम बात कर ले तो खाद्य विषाक्तता के लिए अनुशासित उपचार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो उल्टी प्रेस यदि किसी को जो है जहर खा लिया अभी फूड पॉइजनिंग है तो यदि वो पलटी कर देता है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर उपचार रहेगा है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, आप कैसे जांचेंगे कि कोई व्यक्ति जो है प्रतिक्रियाशील है या फिर नहीं है। तो आप कैसे जांचेंगे। तो जो है उसका नाम पुकारे और धीरे से उसका जो है कंधा हिलाए। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें का यही विकल्प सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ कि आपको जो है गंभीर पेट दर्द का अनुभव करने वाले किसी व्यक्ति का इलाज आप कैसे करना चाहिए। तो कैसे उसका इलाज करना चाहिए। तो इसकी हम बात कर ले तो मेरे हिसाब से जो है आपको जो है क्योंकि गंभीर पेट दर्द की बात यहाँ से हुई है तो आपको जो है आपातकालीन सेवा पर आपको कॉल करके उसको अस्पताल ही ले जाना चाहिए, एकदम बेटर रहेगा। डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जो है पहला कदम क्या है जिससे जो है सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो इसकी हम बात कर लें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो रहेगा उसकी सांस का जो है अवकलन करे, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से 58 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन का सी ही ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। और छाती का दबाव डालना ये हो सकता है कंप्रेशन के लिए क्योंकि ये भी अच्छा इलाज है, ठीक है, चलेगा, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, किसी घायल अंग को जो है ऊपर उठाने का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऊपर उठाने का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है, ठीक है, क्या होता है चलेगा। यदि हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऊपर उठाने का मतलब होता है सूजन को कम करने के लिए, ठीक है। तो रिड्यूस द स्वेलिंग, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, आपको किसी ऐसे व्यक्ति को जो है कैसे ले जाना चाहिए जिसने जहर खाया है। तो उसको कैसे ले जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसे जो है लेटने की स्थिति में ले जाना चाहिए, इन द लेइंग पोजीशन, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 60 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। उसको लेटा कह सकते हो लेटने की स्थिति में ले जाना चाहिए लेफ्ट साइड, ठीक है, पहला ऑप्शन ही लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन चलेगा, अगर किसी को जो है कुत्ते ने काट लिया है तो आपको जो है क्या करना चाहिए।
तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ठीक है, तो यदि 61 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उससे जो है साबुन, घाव को साबुन और पानी से धोना चाहिए, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को जो है जहरीले सांप ने जो है काट ले तो आपको जो है क्या करना चाहिए। तो जहरीले सांप ने यदि काट लिया तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो जो है काटने वाली जगह को जो है साबुन और पानी से धो देना चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी काटने से निशान नहीं मिल पाते, अभी कह सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है ये नहीं होगा। वैसे तो इसमें का जो है जहाँ पर काटता है उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी आपके शरीर के ऊपरी भाग की ओर पट्टी बांध देते हैं, जिससे यानी खून की स्पीड जो है तेज ना हो, जिससे खून जो है कह सकते हो जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है, धीरे धीरे फैले, और उससे पहले डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है व्यक्ति को शांत और जो है स्थिर बनाए रहें, क्योंकि इसमें जो है शांत रहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें पल्स रेट बढ़ जाती है। ठीक है, और ज़्यादा भयभीत हो यदि व्यक्ति हो जाता है तो हो सकता है उसकी जान ना बचे। तो मेरे हिसाब से जो है व्यक्ति को शांत और स्थिर रखें। ठीक है, तो यही एकदम सही रहेगा। अब तो जो है सांप के काटने पर जो है एंटीवेनम जो है एक वैक्सीन लगता है, और अभी भी गांव में तो दवा भी इसकी पिलाई जाती है अलग अलग। कुछ लोग जाते भी हैं लेने, अस्पताल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अधिकतर तो है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण या फिर गांव एरिया से बिलोंग करता हूं, तो मेरे यहाँ से किसी को सांप काटता तो जो है इसकी दवाई पिलाई जाती है, थोड़ी ही दूर पर है, तो वहाँ पर जो है यदि दवाई पिला दी जाती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, एक ही तुरंत 1 या 2 घंटे में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसका जहर पर जो है कह सकते हो जबर, यानी उस दवा का काबू आ जाता है, पूरी तरह से कह सकते हो ठीक हो जाता है। तो ठीक है, तो इसका जो अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, इसका डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं एकदम बेटर ऑप्शन है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि 63 नंबर है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कान के संक्रमण का लक्षण है। तो कान का संक्रमण यानी कान का दर्द होता है, क्योंकि कान में जो दर्द होता है यही कान का संक्रमण होता है, इसका सी ऑप्शन सही। आपको जहरीले पदार्थ रखने वाले जो है कंटेनरों का जो है निपटान कैसे करना चाहिए। तो इसको जो है इन पर जो है स्पष्ट रूप से लेबल लगाया, उन्हें जो है खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में ले जाएं। ठीक है, बिल्कुल इसका डी ही लगा दीजिएगा, क्योंकि इन्हें जो है कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये जहरीले पदार्थ हैं। ठीक है, इससे हो सकता है बीमारियां फैल जाएं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका 65 नंबर की, आपको जो है मधुमक्खी के डंक का इलाज कैसे करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, क्षेत्र पर गर्मी चालू करे, या फिर एक जो है टूर्नामेंट लगाए, या फिर जो है डंक को हटा दे। क्योंकि ज़रूरी यह था, क्योंकि जब भी मधुमक्खी काटती है तो उसका मारती तो उसका डंक रह जाता है उस स्थान पर। तो सबसे पहले काम यही करना कि आपको उस डंक को निकाल देना है। ठीक है, इससे आपको राहत मिलेगी। बाद में हो सकता है बर्फ़ लगा लो तो अलग बात है, लेकिन पहला जो कार्य रहता है आपको डंक निकालना रहता है उसका। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जो भी विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर की, प्रसव के तुरंत बाद जो है आपको नवजात शिशु की जो है देखभाल कैसी करनी चाहिए। तो इसकी हम बात कर ले तो पहला ऑप्शन दिया कि सांस लेने को जो है उत्तेजित करने के लिए बच्चे को जोर से रगड़े। हो सकता है ये प्रश्न हो, जिसने भी पेपर भेजा है उन्होंने पहला ऑप्शन कोट किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है बच्चे को जो है गर्म कंबल में लपेटे और माँ की जो है माँ के पास यानी उसको लेटा दे। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ 67 नंबर, मनोवैज्ञानिक जो है प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य की हम बात कर लें 67 नंबर क्वेश्चन की, तो प्राथमिक क्या है इसका, तो मानसिक बीमारियों का निदान करना ही है, यानी डायग्नोज द मेंटल आपका इलनेस, आपका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, अधिकांश महिलाओं में जो है मासिक धर्म चक्र की जो है औसतन लंबाई कितनी है। तो 28 दिन की, इसका लगाइएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य की जो है परिभाषा क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करें तो कल्याण की स्थिति जिसमें व्यक्ति को जो है अपनी क्षमताओं का जो है एहसास होता हो। सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, सीपीआर का मतलब क्या होता है, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया, बहुत ईजी प्रश्न आया। पहला ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी पहला लगा के आए हैं, आपका कार्डियोपल्मोनरी आपका पुनर्जीवन, ये क्वेश्चन एकदम सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ 71 नंबर, जब कोई जो है भावनात्मक जो है संकट का अनुभव कर रहा है तो आप जो है अनुशासित दृष्टिकोण क्या है। तो इसकी बात कर लें तो उन्हें जो है अपनी भावनाओं को दबाने के लिए प्रोत्साहित करें, बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, भावनाओं को दबाने के लिए प्रोत्साहित करें, बहुत ही ये भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ व्यक्ति के लिए जो है एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करें, तो हो सकता है ये भी, लेकिन उनको कहे कि इनसे जो है उभरे और आगे बढ़े, ये क्वेश्चन एकदम सही रहेगा। भावनाओं पर ध्यान दिए बिना व्यवहारिक समावेश पेश करें। तो मेरे हिसाब से कौन सा विकल्प सही रहेगा। ठीक है,
तो भावनाओं पर ध्यान दिए बिना जो है व्यवहारिक समावेश पेश करें। तो जब कोई जो है भावात्मक संकट का जो है अनुभव कर रहा है, भावात्मक संकट का अनुभव कर रहा है, तब क्या करेंगे कि उनसे कहे कि उनसे उभरे और आगे बढ़े। ये मेरे हिसाब से एकदम बेटर है ऑप्शन, आप यही लगा दीजिएगा, क्योंकि जिसने भी पेपर भेजा है क्वेश्चन लगाया तो हो सकता सही लगाया होगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन सही है उनके। अगला प्रश्न दिया हुआ है 72 नंबर की, बेहोश हुए किसी भी जो है व्यक्ति की सहायता करने की जो है सही प्रक्रिया क्या है? तो उन्हें जो है पीठ के बल सीधा लेटाए, यही एकदम सही रहेगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि बाढ़ के दौरान जो है प्राथमिक चिकित्सक प्रदान करने की जो है सही प्रक्रिया क्या है? तो बाढ़ के दौरान प्राथमिक जो है प्रक्रिया क्या है? तो भैया तो घर के अंदर रहे और बाढ़ के पानी से बचे, या फिर जो है बाढ़ वाले क्षेत्र में जो है गाड़ी चलाने का प्रयास करें, फिर तुरंत जो है सुरक्षित स्थान पर तैरे। या यदि घर के अंदर पानी जो है बाढ़ कह सकते हो बाढ़ बढ़ गया हो तो आप जो है छत के ऊपर चढ़े, बिल्कुल डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। यदि घर के अंदर तक पानी आ गया तो आपको छत पर चढ़ जाना चाहिए, एकदम राइट विकल्प रहेगा। आपको सुरक्षित स्थान पर भी तैर जाना चाहिए, हो सके सुरक्षित आप ना तैर सको वहाँ तक, बीच में ही आपकी मृत्यु हो जाए, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा डी ऑप्शन एकदम। क्योंकि यदि आपके घर में के अंदर बाढ़ आ गया फिर पानी भर गया तो आपको तुरंत छत के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, तब तक हो सकता है रेस्क्यू वाले आए आपको बचा के ले जाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर कि सीपीआर के दौरान जो है बचाव सांस लेने का जो है सही तरीका क्या है? तो इसकी हम बात कर ले तो क्या इसका तरीका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया, बहुत ही इजी प्रश्न आया। ठीक है, तो इसमें जो है छाती ऊपर उठने तक धीरे से फूंक मारे, तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है कौन सा सही रहेगा? 74 नंबर की हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें का जो है मुंह में जो है जोर से फूंक मारे, ये एकदम राइट रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीपीआर देने के दौरान जो है बचाव के लिए आपको सांस देने का सही क्रम यहाँ से पूछा है, तो आपको मुंह से जो है जोर से फूके, एकदम राइट रहेगा। पहला ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी पहले लगा के आए ऑप्शन एकदम उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन लास्ट में दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आघात का लक्षण है? तो जो है चक्कर आना ये आघात का लक्षण है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, टोटल इसमें 75 क्वेश्चन आए थे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है। और जो भी विद्यार्थी अपना आंसर की देखे हैं, और साथ में अभी रज्जू भैया यानी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी पेपर बाकी भी है बीए वालों का, वे विद्यार्थी देख ले, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।